यदि आपके भाग्य में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यदि आप 2 नंबर का काम करके, यदि आप जी मिलावट करके, रिश्वत लेके, चोरी करके, डाके मार के या कोई और दूसरे तरीके से आप धन इकट्ठा करने का प्रयत्न भी करते हो, तो वो धन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आपके किस्मत में, भाग्य में नहीं है। अब वो धन चला जाएगा, किसी कारण से भी कोई बच्चा बीमार हो जाएगा या कोई पशु की मृत्यु हो जाएगी या कोई व्यवसाय में ऐसा घाटा होगा कि वो पैसे भी लग जाएंगे और भी कर्जा बन जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जिस समय हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हम जो धनी बनना चाहते हैं दूसरे तरीके से और हमारे भाग्य में नहीं है, तो वो नहीं रहेगा। और यदि आपकी किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आप नेक नीति से जो भी आपका व्यवसाय है वो करते रहिए, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पुण्यात्मा, जिसमें आप परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में आ जाओगे इस दास के माध्यम से, फिर आपके भाग्य में जो वस्तु ना होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, वो कबीर देव, कबीर समर्थ परमात्मा है, वो आपके प्रारब्ध को पुनः लिख सकता है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहियां, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। गरीबदास साहिब, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की महिमा से, उस परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति से परिचित होने के उपरांत अपनी अमृतवाणी में उस कबीर परमेश्वर का एफिडेविट दे रहे हैं कि वो इतने समर्थ हैं। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही। ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब कबीर परमेश्वर जी यहां जब प्रकट हुए थे, वो सतगुरु रूप में होते हैं और वो समर्थ परमात्मा भी है, क्योंकि वो यहां ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए तत्वदर्शी संत और कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के उपरांत हमारे जो भाग्य के लेख हैं, उन पेपर को भी परमात्मा पाट देता है और नए सिरे से आपके अंक लिख देता है। जम जो राजा से डर, मिट कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डर, मिट कर्म के अंक, कागज कीरे दरगदई ये 14 कोट ना चंपे।